हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द लॉस्ट पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरी पिछली वीडियो में काफ़ी कैंडिडेट्स कमेंट्स कर रहे थे, आपने न्यूज़ में भी सुना होना कि JOIT 817 और JOIT 556 के रिगार्डिंग एक हाई कोर्ट में केस लगा है, नया एक एग्जीक्यूशन पिटीशन लगी है। तो सर उसके बारे में अपडेट दीजिए। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं सारी अपडेट लेकर के आया हूँ डिटेल में कि क्या ये सारा मामला है और किस बारे में है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो केस जो किया गया है पोस्ट कोड 556 JOIT उनकी तरफ से किया गया है। ये एक्चुअली फिर से वही है, JOIT 817 वाले की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिर से ये स्टे के लिए गए हैं और फिर से ये पोस्ट कोड 556 वाले कोर्ट से रिलीफ चाहते हैं। ये जो गए हैं ये एग्जीक्यूशन पिटीशन ट्रिब्यूनल में गए हैं, ठीक है। केस नंबर 14/2024 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4/3/2024 को ये रजिस्टर्ड हुआ था और अभी केस पेंडिंग है। नेक्स्ट हियरिंग डेट इसकी 16/7/2024 को लगी है। इसके मैं आपको सारे इसमें आप देख सकते हैं ये पटिशनर है और रिस्पोंडेंट यहाँ पे सरकार है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड है और गवर्नमेंट ऑफ HP थ्रू जो आपके एडवोकेट जनरल के थ्रू है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। यहाँ पे ऑर्डर हैं, जजमेंट भी आई। मैं सारे आपको डिटेल में बताता हूँ क्या इसमें लेटेस्ट ऑर्डर हुए हैं, पिछले कल क्या ऑर्डर हुए थे पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको केस के बारे में जो बताता हूँ कि एग्जीक्यूशन पिटीशन क्या होती है। देखिए, एग्जीक्यूशन पिटीशन वो होती है जब कोर्ट कोई फैसला करता है, उस फैसले को लागू करने के लिए जो अगर कोई मान नहीं रहा है तो उस फैसले को लागू करने के लिए कि कोर्ट जो है फैसले को लागू करवाए, उसके लिए एग्जीक्यूशन पिटीशन डाली जाती है। तो ये एग्जीक्यूशन पिटीशन डाले हैं इन केस ऑफ ट्रिब्यूनल। देखिए, आज से 4-5 साल पहले मतलब पूरे इंडिया में हिमाचल में भी ट्रिब्यूनल कोर्ट्स होते थे। ट्रिब्यूनल एक अल्टरनेट बॉडी होती थी, मतलब कोर्ट्स के ही, जहाँ पे जो है जो कम सीरियस मामले होते थे वहाँ पे सुलझाए जाते थे। तो JOIT पोस्ट कोड 556 का जो केस था ये ट्रिब्यूनल कोर्ट्स में लगा था। उस वहाँ पर ये जो है सरकार के साथ, और वहाँ पे जो है पोस्ट कोड 556 वालों के हक़ में फ़ैसला हुआ था। ट्रिब्यूनल कोर्ट्स ने जो है 556 वालों के इसमें हक़ में फ़ैसला दिया था। लेकिन उसके बाद ट्रिब्यूनल कोर्ट्स को ख़त्म कर दिया गया, ट्रिब्यूनल कोर्ट्स बंद हो गए, लेकिन ये जजमेंट जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो इसी जजमेंट को लेकर के ये अभी हाई कोर्ट गए हैं, JOIT पोस्ट कोड 556 वाले, कि जो ट्रिब्यूनल की जजमेंट थी इसको जो है लागू करा जाए और हमें रिलीफ दिया जाए। और JOIT पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट है, इसको होल्ड पे करने के लिए ये मैं आपको सारा ऑर्डर बता देता हूँ। लेकिन अभी इसमें हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का भी आ चुका है। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक सारा डिटेल में बताता हूँ कि यहाँ पे ये क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जब 17 को ये केस लगा था, तो यहाँ पे ऑर्डर में क्लियरली लिखा है कि पोस्ट कोड 556 से ही रिलेटेड है। लर्नर कौशल अपीयर फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 2 कमीशन सबमिट दैट देर आर अदर लार्ज नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन पिटीशन आइडेंटिकल इन नेचर पोस्ट कोड रिलेटेड टू 556। यानी कि 556 से बहुत सारी एप्लीकेशन आई थी एग्जीक्यूशन पिटीशन विच रिक्वायर टू बी लिस्टेड एंड एडजुकेटेड अलॉन्ग विद दीज पिटीशन एंड देयर फॉर they seek time to supply number of such execution petition with request to list the same along with these petition needful be done on writing to the registrar judicial within 2 days list all this petition to the concerned पटिशन, ठीक है। 1 जुलाई को ये फिर केस लगा था। यानी कि इसमें जो है और भी बहुत सारी आइडेंटिकल केसेस थे। ये एक और ऑर्डर था 25/5 का, कि इसमें आइडेंटिकल जो केसेस थे एग्जीक्यूशन पिटीशन, क्योंकि मल्टीपल लोगों ने करी थी तो इन सबको क्लब कर दिया गया था और फिर ये 1 जुलाई को ये केस लगा था। फिर उसके बाद 8/7 को लगा। 8/7 को ये लेटेस्ट 2 दिन पहले के ऑर्डर आए हैं। इसके बारे में आपको बता देता हूँ डिटेल में कि क्या ये कोर्ट में इन्होंने क्या रिलीफ मांगा था। देखिए, इन्होंने जो अपील करी है कि हमारी एग्जीक्यूशन पिटीशन लागू कराई जाए, उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इट हैज़ बीन सबमिटेड बाय लर्नर्ड काउंसिल फॉर द पार्टीज दैट इन सम केसेस रिप्लाई काउंटर रिप्लाई एफिडेविट दो रेडी आर येट टू बी फाइल्ड। कि रिप्लाई जो है, मतलब जो हमारी सरकार की तरफ से और ये की तरफ से जो है कमीशन की तरफ से रिप्लाई रेडी है, लेकिन उनको फाइल करना है। पार्टीज़ आर डायरेक्टेड टू फाइल देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स काउंटर रिस्पॉन्ड इफ़ एनी इन रिस्पेक्टिव पटिशनर बाय 12 जुलाई 2024 पॉजिटिवली। यानी कि आज की डेट, यानी कि 12 जुलाई तक जो है सरकार को अपना रिप्लाई फाइल करना था कि सरकार का इसमें क्या रिप्लाई है। फेलिंग विच पटिशन शैल बी टेकन फॉर कंसिडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड बाय प्रिज्यूमिंग दैट the parties not opted to file response or counter response have nothing to say in response to the material already on record placed by the opposite parties। अगर सरकार आज तक रिप्लाई नहीं फाइल करती है तो जो 556 वाली डिमांड कर रहे हैं कि इनकी जो है एग्जीक्यूशन पिटीशन अलाउ करी जाए, जो ट्रिब्यूनल कोर्ट्स का जो फैसला था वो उसको जो है कोर्ट जो है उसको कंसीडर कर लेगा। होपफुली क्या सरकार ने अपना रिप्लाई कर दिया हो। और एज प्रेड लिस्ट
दीज मैटर ऑन 16/7/2024, यानी कि अब जो है 16/7/2024 के लिए ये केस लगा है। उसके साथ ही एक और ऑर्डर है कि इसके साथ ही ये और केस क्लब है, इसमें भी कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है, देखिए, इट हैज़ बीन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दैट देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन रेफरेंस टिल 16 जुलाई 2024, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 16 जुलाई 2024 के अभी तक रिजल्ट निकालने की संभावना नहीं है। देयरफॉर नो इंटरिम ऑर्डर इज़ बीइंग पास्ड एट दिस स्टेज, प्रेयर फॉर इंटरिम शैल बी कंसिडर ऑन नेक्स्ट डेट, यानी कि इंटरिम ऑर्डर की 556 वाली ये स्टे की मांग कर रहे थे कि सर रिजल्ट आ जाएगा ताकि रिजल्ट के ऊपर स्टे हो जाए ताकि हमारा फैसला होने तक, लेकिन कोर्ट ने अभी तक स्टे नहीं दी है। 16 जुलाई को इसका फैसला होगा और इन्होंने 16 जुलाई को कोर्ट ने रख लिया क्योंकि अभी सरकार की तरफ से रिप्लाई आना है। आज 12 जुलाई तक का टाइम दिया था। एज प्रेड रिस्पॉन्स टू द एप्लीकेशन बी फाइल्ड ऑन बिफोर 15 जुलाई 2024, यानी कि 15 जुलाई तक का टाइम है। 15 जुलाई तक जो अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। लिस्ट ऑन 16/7/2024 अलॉन्ग विद मेन पिटिशन, ठीक है। तो मेन पिटिशन के साथ ये 16 जुलाई को ये केस लगा है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस राजन शर्मा के ये कोर्ट में ये केस लगा है। अब देखते हैं इसमें 16 जुलाई को कोर्ट क्या केस करता है, लेकिन मोटा मोटा इसमें यही है कि ये एग्जीक्यूशन पिटिशन में गए हैं जो ट्रिब्यूनल का फैसला था उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, और अभी कोर्ट ने जो है अलाउ नहीं किया। अभी रिप्लाई सरकार की तरफ से रिप्लाई आएगा। अब देखते हैं सरकार इसमें क्या रिप्लाई देती है, क्या नहीं होता है। होपफुली अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि JIT 817 के लिए एक अच्छी ही न्यूज़ निकल कर आए, क्योंकि काफ़ी टाइम से कैंडिडेट सफ़र कर रहे हैं और अब एक और ये नया पंगा डाल दिया है। ये बाय हुक एंड क्रुक को कहीं से भी पोस्ट कोड 556 वाले लगे हुए हैं किसी भी तरह से, कि कहीं से इनको रिलीफ मिल जाए, किसी भी तरह से रिलीफ मिल जाए। अब आई होपफुली कि 817 के हक़ में फैसला आए। अब देखते हैं कि 16 जुलाई को इसमें कोर्ट क्या ऑर्डर करते हैं, लेकिन अभी तक स्टे नहीं हुई है। लेकिन ये कोर्ट में गए इसीलिए ही गए हैं ताकि इनको 817 के प्रोसेस पे स्टे मिल जाए और 817 की जो पोस्ट 556 की जो पोस्टें जिसमें क्लब करी गई हैं उनके रिगार्डिंग। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या बनता है। बाकी और इस केस में अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में अपडेट दूंगा कि इसमें क्या बना है। होपफुली अच्छा ही गुड न्यूज़ बनकर आए, किसी ने टेंस नहीं होना है। आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार इसमें पॉजिटिवली 817 के हक के साथ खड़ी हो और जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसी ही अपडेट वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।